वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे सब ठीक होंगे। हमारा चतुर्थ पाठ सुभाषितानी चल रहा है, जिसमें मैंने आपको 2 श्लोक समझा दिए। आज हम उसके आगे के श्लोकों के अर्थों को समझेंगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। तीसरे नंबर का श्लोक, उद्धम प्रशंसा। ठीक है, ये उद्धम प्रशंसा है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। नात्युज च शिखरो मेरुनाति नीचम रसातलम। व्यवसाय द्वितीया नाम नाप्यपारो महोदधि। इस श्लोक में हमें बताया गया, ये आपको मैं इसका अर्थ बता देती हूँ, शब्दार्थ, और ये आप लोग देख लीजिएगा श्लोक और इसके अर्थ समझ लीजिए आप। इस श्लोक में बताया गया है कि उद्यमशील लोगों के लिए न ही मेरु पर्वत का शिखर अधिक ऊंचा है और न ही रसातल अधिक नीचा है ना। मतलब जो उद्यमशील व्यक्ति रहते हैं वो हर कार्य को आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। उनके लिए मेरु पर्वत ऊंचा शिखर नहीं है, अगर उन्होंने ठान लिया तो उस पर्वत पर भी चढ़ सकते हैं। और ना ही रसातल अधिक नीचा है, ठीक है। और ना ही महासागर पार करना कठिन है उनके लिए। अगर उन्होंने सोचा है कि हमें महासागर पार करना है तो वो भी कर लेते हैं। अर्थात मेहनती लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हर कार्य को वो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये श्लोक समझ में आ गया होगा, इसका अर्थ भी समझ में आ गया होगा आपको। मतलब इसमें यही बताया गया है कि अगर व्यक्ति कार्य करने का ठान लेता है तो कुछ भी कार्य को कर सकता है ना। मतलब उद्यमशील व्यक्ति वही होता है जो मेरु पर्वत के शिखर को भी चढ़ जाए या उसके लिए रसातल अधिक नीचा न रहे। वह चाहे तो महासागर भी पार कर ले, जो कार्य उसने सोचा है वह कार्य वो कर ले सकता है, ठीक है। अगला श्लोक है वीर पुरुष प्रशंसा, है ना। इस श्लोक में वीर पुरुष की प्रशंसा की गई है। तो श्लोक देखिए आप, विनाप्य थे विरह सप्तसती बहुमानो नति पदम समायुक्तो अप्यथे परिभव पदम याति कृपणः स्वभावादुद्भूतानाम गुणसमुदाया विपत्ति विषय नाम दुधिम सेहिम सवाकिम धृत कनः कमालो अपि लभते। इस श्लोक में हमें बताया गया है, आप श्लोक का अर्थ समझ लीजिए। वीर व्यक्ति के बारे में बताया गया कि जो वीर व्यक्ति होता है, वीर धन के बिना ही अत्यंत सम्मान एवं उन्नति प्राप्त करता है। वीर व्यक्ति अपनी वीरता के कारण ही सम्मान और उन्नति को प्राप्त करता है। कंजूस धन युक्त होकर भी पराजय और कष्ट को पाता है। कंजूस व्यक्ति जो होता है उसके पास धन होता है लेकिन फिर भी वह पराजय और कष्ट को पाता है। कुत्ता जो होता है, कुत्ता गुणों के समुदाय को प्राप्त होने वाली एवं स्वभाव से मिलने वाले शेर की चमक को सोने की माला धारण कर पाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर पाता है। यानी हर व्यक्ति जो है अपने स्वभाव से, वीरता से, साहस से ही अपने कार्य को कर पाता है। जिस प्रकार से वीर व्यक्ति जो होता है अपनी वीरता के कारण सम्मान और उन्नति का पात्र होता है, कंजूस व्यक्ति अपनी कंजूसता के कारण पराजय और कष्ट को पाता है। कुत्ता जो होता है उसमें जो गुण होते हैं वो उसके कारण उसका स्वभाव होता है। और शेर की चमक उसकी दहाड़, है ना,
जो होती है वह सोने की माला धारण नहीं कर पाती है। यही इस श्लोक में बताया गया है ना। यही वीर पुरुष की पहचान है। अगला श्लोक देखिए आप, गुण प्रशंसा। इसमें गुणों की प्रशंसा की गई है। ये श्लोक भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। गुण प्रशंसा ये भी अच्छा याद कर लीजिएगा आप लोग। श्लोक पढ़ सुन लीजिए। गुणा कुर्वन्ति दुत्वं दूरे अपि वस्तां सतां केतकी गंध मागधय स्वयमायान्ति पदाः। एक बार और इस श्लोक को पढ़ रही हूँ, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। गुणा कुर्वन्ति दूतं दूरे अपि वस्तां सतां ठीक है। केतकी गंध मागधय स्वयमायान्ति षष्ठपदाः। इसका अर्थ देख लीजिए आप लोग, है ना। इसमें बताया गया है कि दूर रहते हुए भी सज्जनों के गुण दूर के कार्य करते हैं, है ना। जो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति होते हैं, चाहे वो दूर हो या पास हो, लेकिन वह अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं, है ना। दूर रहते हुए भी वे अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं, सज्जनता का कार्य करते रहते हैं। केवड़े की खुशबू सुगंध भौरे स्वयं ही आ जाती है ना। जो केवड़े की खुशबू होती है वो भौरे को उसकी खुशबू स्वयं आ जाती है। केवड़ा ये नहीं कहता है कि मैं भौरा मेरे पास आओ, है ना। अर्थात हमारे गुणों के कारण ही लोग दूर दूर से हमारे पास आते हैं, ठीक है। मतलब इस श्लोक में ये बताया गया है कि दूर रहते हुए भी सज्जनों के गुण दूर दूर तक उनके कार्य करते हैं। जिस प्रकार से केवड़े की खुशबू भौरों को स्वयं ही आ जाती है, अर्थात हमारे गुणों के कारण ही लोग दूर दूर से हमारे पास में आते हैं। अगर हम में गुण नहीं होंगे तो कोई हमारे पास आएगा क्या? नहीं आएगा ना। यही श्लोक में आपको बताया गया है, ठीक है। अब ये इस श्लोक को भी आप समझ लीजिए। ये है वाग्भूषणम, है ना। इसमें वाग्भूषणम ये श्लोक है 6 नंबर का। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हार न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न लड्ड्यकृता मुग्धजाः वाड्ये का संलड्डकरोति पुरुषं या संस्कृतः धार्यते शित्यते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणम्। एक बार और श्लोक को सुन लीजिए आप। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हार न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न लड्डकृता मुग्धजाः वाड्येकाः संलड्डकरोति पुरुषं या संस्कृतः धार्यते क्षीयन्ति खलु भूषणानि सत्यतम वाग्भूषणम्। इस श्लोक के अर्थ में बताया गया है कि व्यक्ति न बाजूबंद से न चंद्रमा के समान
चमकते हार से, न स्नान से, न चंदन लेप से, न फूलों से, न सजाए हुए केशों से सुंदर लगता है ना। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति चाहे वो बाजूबंद पहन ले, चंद्रमा के समान जो है चमकते हार पहन ले, जैसे कि सुंदर सुंदर हार पहन ले, स्नान कर ले, या चंदन का लेप लगा ले, या फिर फूलों से सज ले, उन किसी चीज़ से सुंदर नहीं लगता है। चाहे वो केशों से फूलों बालों को सजा ले, है ना, तो वो इन सब चीज़ों से सुंदर नहीं लगता है। केवल एक वाणी ही पुरुष को सजाती है, मतलब उसकी बोली, उसकी वाणी के द्वारा ही व्यक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है। जो संस्कारमयी होते हैं, अन्य आभूषण क्रमशः नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी का आभूषण सदैव बना है रहता है। मतलब जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वह अपनी वाणी के द्वारा ही जो है अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसकी वाणी ही उसकी सुंदरता है, उसका आभूषण है। इस अर्थ को एक बार और समझ लीजिए। व्यक्ति ना तो बाजूबंद से सुंदर लगता है, न चंद्रमा के समान चमकते हुए हार पहनने से सुंदर लगता है, न स्नान करने से, न जो है चंदन लेप लगाने से सुंदर लगता है, और न ही फूलों से सुंदर लगता है, न ही वह सुंदर बाल सजा लेता है ना। केस सजाने से भी सुंदर नहीं लगता। वह सुंदर लगता है तो केवल वाणी से लगता है। एक वाणी ही पुरुष को सजाती है। जो सज्जन व्यक्ति होता है या अच्छा व्यक्ति होता है वह अन्य आभूषण क्रमशः नष्ट हो जाते हैं, किंतु एक वाणी रूपी आभूषण एक ऐसा आभूषण है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कि आपको श्लोक समझ में आ गए होंगे। कल मैं आपको इसके आगे के श्लोक समझाऊंगी। ओके।